31/8/2021 की साधारणा 31/10/2021 के साधारणा हमने पहले कहा कि महिमा जो है सारी शिव बाबा श्री कृष्ण की कोई लीला नहीं है, लेकिन मानने का तो उनको मनाना होगा, क्योंकि अगर नहीं मनाएंगे तो लोग बोलेंगे नास्तिक है। बाबा कहते हैं हम बच्चे ही बाबा को जानने वाले हैं, हम बच्चे ही बाबा को याद करके विश्व की बात सही लेने वाले हैं। इसलिए जो पढ़ेगा तो ऊंच पद पाएगा, जो पढ़ेगा नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएगा। इसलिए पढ़ाई जरूर करना, जाना है। आज का मीठे बच्चे विशाल बुद्धिमान बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले। विशाल बुद्धिमान बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण कर, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां कराओ। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां कराओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिनका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होगे? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं? उत्तर है, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, कि हम पूज्य राव थे, फिर रंग बने। अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंग बने। अब फिर से बाबा हमें राव अर्थात राजा बना रहे। फिर से बाबा हमें राव अर्थात राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझे। कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना या बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है।
तो जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। यहाँ सुख भी होगा, शांति भी होगी और संपत्ति भी। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध दो अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंद में है। तो बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ, जैसे यह समझना सहज है वैसे वह भी सहज। अब दुनिया हमारी की वारिस बनना सहज है, ऐसे बाबा का वारिस बनना सहज। तो बच्चे कहते हैं बाबा कल पहले दिसर आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। और यह तो हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही और वह हमको भटकने से बचाते। मनुष्य दुनिया भटक रहे हैं, लेकिन बाबा आकर के भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। तो बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि दो बाप और यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि दो बाप। तो तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। तो अभी स्मृति में आता है कि जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाए। बाबा के बच्चे होंगे, उनको थोड़ा भी सुनाएंगे तो झट समझ में आ जाए। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी फिर माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्तृत कर देती है। इतना ही समझदार हो, लेकिन माया ऐसी है कि वो उनको भी बाबा कहते हैं विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो तुम अभी जानते। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाए। तो बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं कि बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएं। सोनार भी तो ये गारंटी करे तुम्हारा पुराना सोना लेकर उसको नया जेवर बना। उनका तो यह काम ही है। ऐसे बाबा का काम भी क्या है? अभी तुमको पावन करना। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाबा समझाते हैं आत्मा की खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, यह बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि में भी नक्शे होते हैं ना अनेक प्रकार। तो तुम्हारे में भी यह नक्शे हैं और तुम अच्छी रीति किसी को समझा सकते। ज्ञान सागर पतित पावन बाप भी आकर यह रास्ता बताते हैं और कोई पतित को पावन बना नहीं सकता। तो नयनहीन दुखी मनुष्य हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि पहले दो युगों में दुख होता, बाबा दुख होता ही नहीं। पहले दो युगों में दुख होता ही, न भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। तो भारत के इस समय के मनुष्यों का
और भारत के प्राचीन मनुष्यों का राष्ट्र है ना, अंतर है ना दोनों में। अभी के कलयुगी मनुष्य और सतयुगी मनुष्यों में अवैधिक राष्ट्र है ना, परंतु यह और कोई समझते ही वो भी शरीरधारी, आँख कान नाक, उनको भी ऐसे ही है, लेकिन दोनों में तो कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और उनको अपने जैसे जेवर पहनाते। बाबा खुद अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा। और में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार करवाया। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। तो पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया, लक्ष्मी नारायण आदि को कितने जेवर पहने, समझते थे ना, सत्युग में बहुत जेवर पहनते। तो उस समय कितना धन होगा, द्वापर में जब भक्ति करी तो कितना धन, तो सोचो सत्युग में कितना। तो मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भरकर ले गए, तो भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ समझते हो कि हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीजें हैं, सब लोग कर ले गए हैं। अभी तो क्या हाल हुआ, तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे कि हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाबा आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं, पर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक ही भाषा, सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं, पहले तो एकता थी ना, अखंडता। बाबा कहते हैं पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था, उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है कि बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है, तो आप उसे सब भूल जाते, फिर बाबा याद दिलाते। तो पहली एकज भूल हुई है जो रचता और रचना को भूल गई है। रचता शिव बाबा, रचना श्री कृष्ण, लेकिन दोनों को मिला दिया। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, तो सत्युग में भी यह नॉलेज नहीं होगी, तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि आदि थोड़ी होते। वे द्वापर से आते हैं, तो ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से मिलता है। किसी भी तभी निकले जब राजाओं से राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। तो प्राचीन भारत का प्राचीन राज्यों कहा जाता है, प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहते, प्राचीन राज्यों कहते हैं, राजा महाराजा कहते हैं। अब तेरे प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो द्वापर में ही आते। तो वह राजाओं के आधार पर चलते, जैसा राजा वैसे सभा में ऋषि मुनि। बाबा कहते हैं कि वह राजाओं के आधार पर चलते हैं, कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते।
कोई भी नहीं जानते ना, रचता को न रचना, राजाएं भी नहीं जानते, तो ऋषि मुनि भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानता। अभी तुम बच्चे ये समझदार बने हो तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते। ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर आप बनाते हो, इनको लक्ष्मी नारायण किसने बनाया उनका पता है। कितने लाखों रुपये खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहां चले, अभी कहां। तो हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उन्हों को लिख सकते हो, और तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएं। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो, शिव बाबा की कहानी हम बताएंगे। बनारस में शिव का मंदिर इतना बड़ा है, वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे तो कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है। गरीब लोग झट सुन लेते हैं तो मदद बड़ों की लेनी है ना। बड़े सुनने आते हैं तो उनके पीछे बाप रे गरीब तो ऐसे ही आज है। ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। तो वास्तव में वह इतना आवाज करते ही नहीं जितना होना चाहिए। अगर वो आवाज कर दे तो इतनी मेहनत ही ना करनी, बाबा कहते वो आवाज करेंगे लेकिन उनका खेल कैसे चलेगा। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं यह भी कि तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं। परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते। अब ये देखो ऊंची पोस्ट पे तो पोस्ट का ही नशा होता है, कहाँ समझते। ईश्वर क्या चीज है ये भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते ये रास्ता बड़ा अच्छा है, रास्ता बड़ा अच्छा है तो खुद भी चलेगा। तो भी रास्ता अच्छा हो तो खुद नहीं चलते क्या, केवल कह देते है ना। उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते। तो बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं कि बड़े बड़े मनुष्यों से, बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वह लेको बोलो, हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करेंगे, ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। यहाँ एक नहीं मिलता, बाबा कहता 50-100 लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल। अखबार में पढ़ जाए कि इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, जिसको समझना है वह आकर समझे। उस समय में जगदीश भाई ने इतनी प्रदर्शनियां करी, हर शहर में मनार सेंट्रल एक हॉल लेकर के ना ऐसे प्रदर्शनियां तभी तो इतनी सही होती। तब आप कहते हैं जिनको समझना है वो आकर समझें तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। तो बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए। बाप सब बच्चों को कहते हैं कि प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब समझने की बात है। भगवान आते हैं
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे हों। अब फिर रच रहे हैं तो कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर, तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। तो यह भी जानते हैं कि परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं पर यही नहीं समझते। तो ब्रह्मा बाबा का नाम उच्चार कर रहे हो तो वो आगे कर रहे हैं, ये नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कोई नई रचना रचते हो, पुराने को ही नया बनाते हैं, ऐसा नहीं समझते। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, तभी तुम समझते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहां मूवी चलती है। सूक्ष्म वतन में देवताओं की इशारों की भाषा होती है ना, तो उसको मूवी कहते हैं। तो वहां है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा, चार्ली चैपलिन का आता था ना मूवी बाइस्कोप पहले से। तो अभी प्रैक्टिकल में सब बात तो तुम जान चुके। तो मूल वतन है साइलेंस, परम धाम है शांति की दुनिया है, वहां शांत रहती है, वहां आत्मा ही रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी, जैसे स्वप्न में होता है, स्वप्न की भाषा भी है। हम बोल नहीं रहे फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन की भाषा भी क्या है, मौन की भाषा, इशारे की भाषा है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म वतन, वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। तो यहाँ बाप आते हैं और यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, अभी पियर घर है, सतयुग ससुर घर। तो ये दोनों तुम्हारे पियर घर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल अर्थात फूल बनाने की। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। ये जो है बाबा का घर जो है वो फूलों का बगीचा। कराची में एक पठान था और वो सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता और पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में। उसको साक्षात्कार होता, गिर जाता था तो बताता था बगीचे में। कहता खुदा ने फूल दिया, अब उसको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो कि बगीचा किसको कहा जाता है। तो ये दुनिया है कांटों का जंगल और वो सतयुग दुनिया है फूलों का बगीचा। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है कि सतयुग क्या है और कलयुग क्या है। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता है, ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते। रचता एक है शिव बाबा, तो बलिहारी भी एक ही है। तो पहले रचना ब्रह्मा की है। ब्रह्मा शिव बाबा की पहली रचना है। तो ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, तो पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण। ब्रह्मा तो है तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तो पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझे,
है ना। अब कहते इसी समय है ब्रह्मा की संतानों को ही ब्राह्मण कहेंगे, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। तो यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तो तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्ण थोड़ी करे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो शिव बाबा जी, वो मत तो बाबा कहते कृष्ण थोड़ी करेंगे, वो तो हो ना सकते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण परम पिता विष्णु द्वारा पालना। तो ब्रह्मा और विष्णु का कितना पाठ है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता होते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84। कितनी वंडरफुल बात है, कोई भी समझ न सकता। यह है बेहद की बातें। तो बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य मिला। सृष्टि चक्र को जानना है तो आत्मा ही जानती है शरीर को। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज देता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज देती है। तो तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। इसमें भगवान आए हैं, भगवान से हम कर रहे हैं बादशाही के लिए पढ़ाई कर। अब ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है कि सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा करनी है, आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रखे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट है बाप द्वारा जो स्मृति मिली है, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है, पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है, उसे पूरा निभाना है। वरदान है आज का,
अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त, सदा प्रसन्न चित्त, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त। बाबा कहते सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज का तिलक, ये जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते हो तो गुण संपन्न बन जाए। आपने हमको दिया है, सिर्फ हमको उसको बढ़ाना है। जैसे किसी को बीज मिलता है, वो बीज बो करके बीज को बढ़ा देता है, तो ऐसे बाबा ने भी हमको भाग्य दिया है, लेकिन हमको अपने भाग्य को फिर बढ़ाना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, तब प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सके। जब स्वयं प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अब देव का नाम बाबा का ही याद, बाबा की ही नाम रहे और इकोनॉमी हर चीज में बाबा कहते बचत हो, संकल्पों की भी बचत। सबसे ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, शुभ संकल्प चलते हैं, तो अपने इन चीजों में हम क्या करना है, बचत करना। ओम शांति।